हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो अपनी विद्युत होती है वो चलती है, जैसे घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये होती क्या है, जैसे हमने चार्ज आता था, आवेश, ये तो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उस पर किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव दो आवेश होते हैं। उनकी प्रकृति नेचर दो तरह का होता है, तो वो आवेश होते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसके लिए हमने बताया, जैसे मैंने कहा ना, उसमें चार्ज होते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इन यूनिट टाइम। चार्ज भी फ्लो करे और यूनिट टाइम में करे, इकाई समय में, यानी 1 मिनट में कितना चार्ज आता है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट को हम लिखते हैं आई से, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो पर यूनिट टाइम ये फार्मूला हो जाता है, आई इक्वल टू क्यू बटे टी। तो ये है चार्ज। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी हमने कहा ना, चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट। तो सर्किट परिपथ होता है, जो हम तार फैला देते हैं, कहीं पंखा लगा है, फिर स्विच से जुड़ गया, कहीं मेन से आ रहा है, कहीं फ्यूज लगा हुआ है, इन सभी को सर्किट बोलते हैं। परिपथ जो होता है बिजली चलने का। द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बहने का वह रास्ता, फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स टू डिफरेंट कंपोनेंट, बिजली के सोर्स से जहां से बिजली आती है वहां से लेके, और जो कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे कोई लोड चलता है, जैसे पंखा है, बल्ब चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, टीवी चल रहा है, तो ये कंपोनेंट हो गए। तो सोर्स से लेके कंपोनेंट तक आने का जो रास्ता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इट्स कंपोनेंट्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेजिस्टेंस, की एंड सम अप्लायंसेस। तो इसके जो इलेक्ट्रिक अभी सर्किट होता है ना, इसमें क्या क्या चीजें जुड़ते हैं, एक तो वायर तो जुड़ती है, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके थ्रू ही करंट चलता है, और ये रेजिस्टेंस लगाते हैं बीच में, ताकि जो लाइट अगर हमने कम या ज्यादा भेजनी है तो हम तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, उसको कम या ज्यादा कर देते हैं, पंखा धीरे या तेज चलता है, तो हम रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करते हैं उसमें। की माने स्विच लगते हैं, या फिर अप्लायंस जोड़ते हैं, जैसे पंखा है, मोटर वगैरह, ये जोड़ते हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो करंट बहता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो, डायरेक्शन क्या होता है कि करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। तो उसकी दिशा होगी इलेक्ट्रॉन से अपोजिट साइड में। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं, तो करंट इधर से इधर माना जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट उससे उल्टी दिशा में माना जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, यानी अगर बैटरी हम लेके चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पे ही निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, वहां से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। जो चार्ज हमने बताया था, इसको हम कूलाम में मापते हैं। कूलाम इसकी जो यूनिट होती है जिसको हम मापते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 6 into 10⁻18। 1 कूलाम को मैं सी से लिख देता हूं, 6 into 10⁻18। इसकी इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 into 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यूनिट की बात आई है, मैंने बताया था आई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर, एक एमीटर भी लगा देते हैं हम, वो करंट को मापता है कितना एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम यहां से जो है डिफाइन कर सकते हैं, इफ इन ए यूनिट टाइम, या इफ पर सेकेंड नंबर ऑफ कूलाम्स पासिस थ्रू ए सर्किट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में जितने कूलाम चार्ज पास करेगा
उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो, अच्छा इसमें आ गया था, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ये मैंने लिखा, एम्पियर में मापते हैं हम। इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, एक एमीटर, एक मीटर होता है इस प्रकार का, उसमें मापते हैं हम। उसमें सुई चलती है कि भाई कितना करंट है, उधर ही सुई उतनी चली जाती है, तो जितने एम्पियर भी आएगा। 1 एम्पियर का अब डेफिनेशन है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, कूलम, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a circuit in 1 second, then it is called 1 एम्पियर। तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 एम्पियर। ये फार्मूला हमने ऊपर लिखा ही था। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, हमने ऊपर लिखा था वैसे ये वाला। तो 1 कूलम होता है, मान लो उसमें आ गए n इलेक्ट्रॉन, उसमें इतने 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज आएगा। तो ये है, इसमें दे दिया कि 1 कूलम के बराबर हमने मान लिया h इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, h इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम में h इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब जो 1 कूलम में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, देखो h इलेक्ट्रॉन पे है, h इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा। तो पहले हम इसका नंबर लिख लेते हैं, इसका नंबर है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम का चार्ज होता है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं। अब इसने पूछा है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है इतने कूलम में, तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू कूलम, ये हो गया। अब हम इसको लेके चलेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 कर देंगे, 10/16 इंटू, इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, 10⁻19 इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। तो सी आ जाएगा हमारे पास। अब हम 1/10 इसमें से इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये 18 रह जाएंगे, ये 100 हो जाएंगे, 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, इसको लगभग काटेंगे 6.2 के करीब आएगा, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने ऊपर भी लिखा था भाई, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू लिखा था हमने, तो ये 6.2 है वैसे, लेकिन हम राउंड फिगर में 6 लिख देते हैं, तो शुरू में लिख के दिया था हमने, वो ऐसे बनाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होता है, तो 1 कूलम में कितना, वही डिवाइड में आ जाएगा। इसके नाम की 0 लगा दी डेसिमल रिमूव करने के लिए, ये 1019 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। अब इस 19 में से एक 10 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 रह जाएंगे, ये 100 हो जाएगा, 100/16, इसमें एक 10 इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 10 था, एक 10 करा तो 100 हो गया। अब 16 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻18। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में निकाल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, विद्युत पोटेंशियल। तो उसमें जैसे पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल जब भी बढ़ता है वो ऊंचाई में बढ़ता है, तो पोटेंशियल का मतलब उसमें ज्यादा चीजें हैं और कम चीज की तरफ हो जाएगा। जैसे हम एक टैंक पानी का भर के रख दें, नीचे एक बाल्टी कर दें, साइकिल लगा दें, तो पानी टंकी में से बाल्टी में चला जाएगा, क्योंकि बाल्टी का लेवल नीचा है, टंकी का लेवल ऊंचा है। या हम दूसरे टैंक में डाल दें, तो जब तक उनका लेवल बराबर न हो जाए, जैसे ये टैंक है, ये भरा हुआ है, दूसरा टैंक है, ये खाली है, हमने साइकिल लगा दिया यहाँ पे, इसमें पानी गिरने लगेगा, तो कब तक गिरेगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है।
जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो बिजली चल, जैसे आपकी बैटरी चलती है ना, हम चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो चार्ज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो खत्म होने का मतलब ये है कि उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो फिर बिजली चलेगी ही नहीं, खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर चार्ज करते हैं हम, तो फिर एक के ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव पे आ जाएगा, नेगेटिव पे जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर चलने लगेगा। तो यही तरीका है इसका। द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ ए थिंग, किसी भी वस्तु की विद्युतीय अवस्था, इलेक्ट्रिक स्टेट विद्युतीय अवस्था, विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमें ये बताया कि चार्ज किधर बह रहा है। व्हेन कनेक्टेड टू अनदर थिंग, जब दूसरी चीज से जोड़ता है, तो जैसे हमने इसको इससे जोड़ा तो चार्ज मतलब पानी इधर बह रहा है, तो चार्ज इधर बह रहा है, तो यही पोटेंशियल की डायरेक्शन है। इट इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल वो होता है इन दिस टाइप द चार्ज फ्लो फ्रॉम थिंग टू अर्थ, अगर हम उसको धरती से जोड़ दें तो उस वस्तु से जमीन की तरफ चार्ज चलने लगेगा, तो उसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर जमीन से वापस वस्तु की तरफ चलने पड़े टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो उसको नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट्स। अब जो पोटेंशियल की बात कर रहे थे, इसमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए बैटरी और थिंग, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पोल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के दो इलेक्ट्रोड या दो पोल्स हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसको हम वोल्ट में मापते हैं। यूनिट जैसे करंट की क्या बताई थी हमने, एम्पियर, यूनिट होती है एम्पियर, और आई से लिखते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, और इसको वी से लिखते हैं, यानी लिखेंगे तो वी से, और इसकी यूनिट है वोल्ट। जैसे एम्पियर में मापते हैं करंट को, वोल्ट में मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस P इज इक्वल टू वर्क डन W डिवाइडेड बाई चार्ज Q। P इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई Q, यानी वर्क डन का मतलब है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी खर्च होगी उतना ही काम होगा। तो हम एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है, तो वर्क डन बाई जो चार्ज कंज्यूम्ड, कितना चार्ज उसमें लगा, तो चार्ज कंज्यूम्ड तो डिनोमिनेटर में आएगा, वर्क डन न्यूमरेटर में आएगा, वो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q। अब 1 वोल्ट, जो हमने इसका वोल्ट यूनिट बताई, अभी 1 वोल्ट किसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हम इसी से लेंगे, 1 वोल्ट इससे लेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय कंजम्पशन ऑफ 1 कूलम ऑफ एनर्जी, तो यही लिखना है आपने। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 1 कूलम चार्ज फ्लोज एंड 1 जूल वर्क इज डन, 1 कूलम चार्ज और 1 जूल वर्क की होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। इसकी कूलम बता दी, चार्ज की पहले बता दी, कूलम चार्ज की होती है कूलम, वर्क डन की होती है जूल। तो 1 जूल और 1 कूलम, तो 1 कूलम अगर पास करें हम तो 1 जूल वर्क डन हो, तो उसका 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 वोल्ट जो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, व्हेन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 1 कूलम चार्ज फ्लोज एंड 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, तो इसको किससे मापते हैं हम, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मीनिंग, एक मीटर होता है जैसे एम मीटर होता है वो एम्पियर मापता है, वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट मापता है, तो मीटर है ये मापने। इसके बाद है नेम द डिवाइस विच मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर यानी चालक, कोई तार है या कोई लोड रखा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। तो या तो सेल लगाएंगे हम, बैटरी लगाएंगे, या इसी करंट भी लगा सकते हैं जो बिजली का होता है, या हम बैटरी से, जैसे कोई छोटी मोटी चीज भी चलानी हो ना, रेडियो चलाना है, टेप रिकॉर्ड चलाना है, तो ये बैटरी से चल जाते हैं, तो वो बैटरी सप्लाई करती है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो ये पहले वोल्ट की डेफिनेशन आपने देखी थी। इट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1
coulomb of charge flows through the circuit. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? तो वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट। ये है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये 6 वोल्ट होगी। ठीक है, चार्ज कितना है? Q 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है और तो वर्क डन आपने निकालना है। तो हमारे पास होता है V इक्वल टू W बाई Q। V है 6, W निकालना है, Q है 1, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इक्वल टू 6 इंटू 1 6 जूल। तो इतना वर्क डन होगा। आगे है डिस्क्राइब ओम्स लॉ। ये ओम एक साइंटिस्ट है, उसने एक रूल दिया था, उस रूल के बारे में हम उसको ओम्स लॉ बोलते हैं। उस ओम्स लॉ को हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल। उसने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में देते हैं हम, उस सर्किट में कितना करंट बहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना और करंट कितना बहेगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट होगा, ज्यादा है ज्यादा करेगा। वो कहता है किसी सर्किट में एक हमने सोर्स लगा दिया, जैसे बैटरी वगैरह, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो करंट उसी के अनुपात में घटेगा बढ़ेगा। यानी उसका जो अनुपात है करंट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो, वो सदा समान रहेगा उस सर्किट के लिए। चाहे हम कितनी बार भी रीडिंग ले कम करके, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया तो करंट भी कम हो गया, उसको डिवाइड कर लेंगे V बाई आई, फिर और कम कर दिया फिर डिवाइड कर लेंगे V बाई आई। तो V बाई आई हमेशा इक्वल आएगा। करंट चाहे पोटेंशियल डिफरेंस चाहे हम कम करें या ज्यादा करें, उतना ही करंट कम या ज्यादा हो जाता है। तो ये इसका हमने करके दिखाना है। कनेक्ट ए बैटरी, रियोस्टेट की एंड एन एमीटर। एक हमने बैटरी लगा दी। ये बैटरी बनाने का तरीका होता है, ये एक सेल ये होता है, ये सेल होता है, सेल का एक ये जो है सिंबल है सेल, ऐसे सेल बनता है। जब 2 या 3 सेल जोड़ते तो बैटरी बन जाती है। बीच वाले को जोड़ देंगे, जैसे बड़ा छोटा खाली रहेगा, फिर ये जोड़ देंगे, दूसरा सेल आ गया बड़ा छोटा, फिर तीसरा सेल आ गया। ये बैटरी बनाने का तरीका। एक इसमें हमने की लगा दी, ये की हो गई, स्विच इसको बोलते हैं। एक हमने एमीटर लगा दिया, इसमें हम क्या करेंगे, करंट को देखेंगे, मापेंगे कितना है। उसके बाद एक हमने रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट है, ठीक है। ये हम लोग इसको लोड ले लेते हैं, जैसे पंखा वंखा बीच में चला रखा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो पैरेलल में लगता है। देखो, एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। सीरीज होती है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये सारे सीरीज में है। लेकिन ये हमने इसके पैरेलल में लगा दिया, यहाँ पे लोड के पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एमीटर सदा सीरीज में लगता है। इसके बाद इसको हमने, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट होता क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। रियोस्टेट हम बोलते हैं ये रियोस्टेट जो है, ये रुकावट, जैसे हम पानी वानी में रुकावट डाल दें तो फ्लो कम हो जाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम रेजिस्टेंस डाल दें, प्रतिरोध, रुकावट, तो आर से लिखते हैं हम। तो इसमें अगर ये प्रतिरोध है या रियोस्टेट के अंदर रेजिस्टेंस, अगर हम इसको ज्यादा इधर ले आएंगे तो ज्यादा तार हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बिजली कम जाएगी। रेजिस्टेंस रुकावट से होता है, जैसे नाले में पानी से भरा हुआ नाला चल रहा है, उसमें कुछ रुकावट डाल दे, पत्थर वत्थर, तो पानी का फ्लो आगे जाना कम हो जाएगा, पीछे हो जाएगा पानी। ऐसे ही करंट आता है, उसमें रुकावट है किसी चीज की, तारों के अंदर होती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बिजली कम हो जाएगी आगे जाने। तो इसको कम या ज्यादा करने के लिए जो बिजली चलेगी, इसको जैसे इधर करेंगे तो कम होता चला जाएगा रेजिस्टेंस, छोटा तार, जितना तार लंबा है रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तार छोटा, ये बस तार ही है, लपेटा हुआ है लंबाई के लिए। तो इसको आगे पीछे करके हम बिजली को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये रियोस्टेट बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार बिजली छोड़ेंगे इसमें, फिर हम एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे, और V बाई आई, ये तो V से एमीटर जो करंट होता है I से निकालते हैं, एम्पियर। I तो है इलेक्ट्रिक करंट,
एम्पियर इसकी यूनिट है जिसमें हम करंट को मापते हैं, कितने एम्पियर वो। तो V बाई आई निकाल लेंगे हर बार, फिर इसको आगे पीछे करके इसका करंट चेंज कर देंगे। तो जैसे वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी, करंट भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ से वोल्टेज मापी जाएगी, यहाँ से करंट मापा जाएगा। दूसरी रीडिंग ले लेंगे, फिर V बाई आई निकालेंगे, फिर V बाई आई निकालेंगे, 3-4 बार निकाल लेंगे करंट को कम या ज़्यादा करके। एक बार इसको सरकाएंगे, फिर इनकी दोनों की रीडिंग लेंगे, फिर सरकाएंगे, फिर दोनों की रीडिंग लेंगे। यानी कि उसको बार बार 3 या 4 बार हमने ऐसा करना है। करंट को कम या ज़्यादा करने के बाद, जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के बाद, इस पे भी वोल्टेज तो कम कर दिया हमने, इस पे भी फर्क पड़ेगा। तो दोनों हर में V बाई आई निकालेंगे, हम देखेंगे कि V बाई आई हमेशा इक्वल आता है। तो यही प्रूव करना था कि वोल्टेज और करंट इसका जो रेशियो है इट कम्स ऑलवेज इक्वल फॉर ए सिंगल, इसका रास्ता है, परिपथ है, या इसको हम कह सकते हैं सर्किट, सिंगल सर्किट के लिए बराबर। अब दूसरा सर्किट लेंगे उसके लिए अलग आ सकता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का इनका फर्क होता है तारों में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो V बाई आई हमेशा इक्वल आएगा। तो ये अब जो इक्वल आया है ना V बाई आई, इसको हम R से लिखते हैं। R माने रेजिस्टेंस, रुकावट जिसका, इससे रेजिस्टेंस हम बार बार रेजिस्टेंस का नाम ले रहे थे, ये रेजिस्टेंस है। V बाई आई इज इक्वल टू R, R मीन्स रेजिस्टेंस। अगर इसमें रेजिस्टेंस जितना ज्यादा सर्किट में आएगा उतना ही करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम कर देंगे करंट बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस रुकावट कम डाल लेंगे तो फ्लो बढ़ जाएगा, रुकावट ज्यादा डाल देंगे फ्लो कम हो जाएगा। तो ये हमारा जो था ओम्स रूल था, इसका ये बना भी रखा है। तो ये जो इस आइडिया था इसका, ये आइडिया मैंने बता दिया आपको कि भाई जो रेजिस्टेंस इससे बनता है V बाई आई। उसके बाद है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट्स। अब रेजिस्टेंस और उसकी यूनिट क्या होती हैं, तो ये आपने समझ तो गए होंगे यहां से रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर हम इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडक्टर, एक किसी कंडक्टर का वह गुण चालक जिसमें बिजली चलती है, बाय विच इट अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके द्वारा ये जो बिजली के करंट का फ्लो है उसको कम करता है। तो वो गुण जो रोकता है, फ्लो को रोकता है, यानी करंट आगे कम पास होने देता है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब V बाई आई इक्वल टू R, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज बाई करंट, इसकी यूनिट होती है ओम। तो ओम का एक निशान भी होता है ये वाला, या तो हम ओम लिख दें या ये साइन लगा दें, इसका मीनिंग भी ओम होता है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर ये 1 वोल्ट है, एंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अगर हम 1 वोल्ट वोल्टेज कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कर दें, और उसमें से 1 एम्पियर करंट बह रहा हो, तो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम, 1 ओम हो जाएगा। बस ये बात इसमें करनी थी। व्हाट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट के बारे में मैंने अभी बताया था उसमें। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज चेंज, यानी करंट का जो माप है वो चेंज करते हैं हम, कम या ज्यादा करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाता है वो रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे करंट बढ़ जाएगा, उसको रियोस्टेट बोलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर आगे करेंगे। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी कोई कंडक्टर का मतलब तार है, यहाँ बिजली का तार, उस तार का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। भाई कोई तार ले लिया, अब हम कैसे बताएं इसमें कम रेजिस्टेंस होगा कि ज्यादा होगा, कम बिजली चलेगी या ज्यादा चलेगी। उसके 3-4 फैक्टर है। नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी जो वायर है जिस मेटल का बना हुआ है उसकी प्रकृति क्या है, उसके नाम पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर अच्छा होता है जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम में भी है, ये जो आपकी चांदी है या एजी, इसमें सिल्वर जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत कम होता है। सबसे अच्छा तार चांदी का बनता है, लेकिन महंगे होने के कारण लगाते नहीं। तो इसमें है नेचर ऑफ द कंडक्टर, द कंडक्टर ऑफ डिफरेंट नेचर प्रोड्यूस डिफरेंट रेजिस्टेंस, अलग अलग नेचर के कंडक्टर अलग अलग रेजिस्टेंस देंगे। एल्यूमिनियम हैज मोर रेजिस्टेंस देन सिल्वर, एल्यूमिनियम में सिल्वर की बजाय ज्यादा है। आयरन हैज मोर रेजिस्टेंस देन एल्यूमिनियम, लोहे में एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार ये सीरीज होती है। दूसरा,
द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब इसका जितनी ज्यादा लंबी करेंगे हम उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है लेंथ। लंबाई जितनी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता चला है। तो जितना लंबा तार आप जैसे कहते हो ना भाई, कोई हमने एक एक्सटेंशन की डोरी लगा देते हैं किसी अप्लायंस में, तो डोरी बड़ी होती बोला ये काटेंगे कहाँ, सारी को लगा। जितनी लंबी तार होगी ना उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी बिजली ज्यादा खाई जाएगी। The resistance of conductor is inversely proportional to area of cross section. Inversely proportional to area of cross section. यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इसको काट के इसका हम सर्कल बनता है, उसका हम डायमीटर मापते हैं, एरिया मापते हैं। सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। तो किसी तार को काटेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा एक साइड से कटा हुआ तार, गोल होता है तार। तो ये जो सर्कल बनता है इसका एरिया कितना आएगा। और अगर ये मान लो रेक्टेंगुलर भी है तो अभी हम एरिया लेंथ इंटू से निकाल सकते हैं। तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना एरिया ज्यादा उतना डिस्टेंस कम, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आर इनवर्सली, ये निशान तो यही होता है डायरेक्टली इनवर्सली का। वो इनवर्सली का मीनिंग है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/d, या ए लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/a। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। एरिया का इसको इनवर्सली बोलते हैं, क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा इससे भाग करेंगे हम, जो चीज अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी है तो आंसर छोटा आएगा। ये अगर छोटी है तो इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जितना पतला तार होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसी मेटल का जितना मोटा तार होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो मोटे तार लगा, इसीलिए हम कहते हैं ज्यादा कोई बिजली खर्च करता है उसमें मोटे तार लगाते हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इन दोनों को मिला दो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो ये सिद्धानुपाती है L/A, यानी लेंथ का सिद्धानुपाती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का उल्टा अनुपाती। और इसका एक, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं गामा L/A। तो इस जो गामा लगा दिया हमने तो ये आपका आ जाता है गामा बाई ए। इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या है ये? रजिस्टिविटी वो जो उसका मेटल के ऊपर है, किस मेटल का तार है उसकी रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी वास्तव में आगे आएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। रजिस्टिविटी का मतलब है अगर जो मान लो हम कॉपर का निकाल रहे हैं तो कॉपर का एक ऐसा क्यूब बनाएंगे हम जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, यानी क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर का क्यूब है। उसको हम बिजली में जोड़ेंगे, उसमें कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। द रेजिस्टेंस शोड बाय ए क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड। 1 मीटर साइड का क्यूब है, उसमें कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आप यहीं तक कीजिएगा, फिर हम बाकी बोलते हैं।